नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। मैं हूं आपके साथ शिवम दत्त मेहता और आज का मुद्दा है मिर्जापुर से लंदन तक का सफर। राजकुमार मिश्रा बने वेलिंगबरो के मेयर। मिर्जापुर जिले के भटेवरा गांव से निकले एक साधारण छात्र यानी स्टूडेंट, जिनका बचपन में पढ़ाई में मन नहीं लगता था और जिनके शिक्षकों ने कभी सोचा नहीं था कि वो 12वीं के बाद आगे पढ़ भी पाएंगे या नहीं, आज ब्रिटेन के वेलिंगबरो शहर के मेयर बन गए। सोचिए, मिर्जापुर से सीधा लंदन मेयर बने। ये कहानी है राजकुमार मिश्रा की, जिन्होंने अपने असाधारण दृढ़ इच्छा शक्ति और लगन से सभी बाधाओं को पार कर एक मिसाल कायम की है। बचपन की शरारतें और शिक्षकों की निराशा, इसके बारे में भी आप जान लीजिए। राजकुमार मिश्रा का बचपन किसी भी आम बच्चे से थोड़ा सा अलग था, काफी अलग था। मिर्जापुर के भटेवरा गांव के प्राइमरी स्कूल में उनका मन किताबों में नहीं लगता था, बल्कि उनका पूरा का पूरा ध्यान जो था वो खेलने कूदने में ज्यादा लगता था। उनके पिता बताते हैं कि राजकुमार की शिकायतें अक्सर आती थी, रोजाना कंप्लेंट आती थी टीचर से, क्योंकि वो स्कूल जाने की बजाय घूमने में ज्यादा समय बिताते थे। कई बार तो उनके शिक्षक उन्हें खोजने घर तक आ जाते थे कि आखिर ये बच्चा है कहाँ, स्कूल क्यों नहीं आ रहा। जब वे माल माधव इंटर कॉलेज और फिर मिर्जापुर के गुरु नानक स्कूल पहुंचे, तब भी उनका यही रवैया जारी रहा। उनके शिक्षक यहां तक कहते थे कि ये लड़का सिर्फ 12वीं तक की पढ़ाई के लिए ही है, यहीं तक की पढ़ाई के लिए बना है, आगे नहीं पढ़ेगा। उन्हें अक्सर बड़े अधिकारियों के बच्चों के साथ घूमते देखा जाता था, जिससे उनके शिक्षक उनके भविष्य को लेकर काफी चिंतित रहते थे कि ये बड़े घरों के लड़कों के साथ घूमते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगता, आखिर करेंगे क्या। एक अलग मिट्टी के बने हुए थे राजकुमार, जानिए। शिक्षकों की इन बातों ने राजकुमार को कभी हतोत्साहित नहीं किया। वो जानते थे कि उन्हें कुछ अलग करना है। उन्होंने चंडीगढ़ के कोजेवाल से बीटेक की डिग्री हासिल की। उन्होंने बीटेक की पढ़ाई की। इसके बाद उनके मन में विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने की इच्छा जागी। एक किसान परिवार से होने के कारण विदेश जाने के लिए पर्याप्त धन जुटाना उनके पिता के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इतना पैसा नहीं था, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता को यह विश्वास दिलाया कि अगर एक बार वो उन्हें विदेश भेज देते हैं तो उसके बाद उन्हें किसी भी चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, दोबारा पैसे नहीं मांगेंगे। ये बात 2019 की है। राजकुमार ने उसी साल एमटेक करने के लिए लंदन का रुख किया। लंदन में सफलता और राजनीति में प्रवेश कैसे किया, ये अब जानिए। लंदन में राजकुमार ने न केवल अपनी एमटेक की पढ़ाई पूरी की, बल्कि 1 करोड़ रुपए के सालाना पैकेज पर एक बेहतरीन, बहुत शानदार नौकरी भी उन्होंने वहां पर हासिल की। इस समय उनकी उम्र महज 30 साल से अधिक थी, लेकिन उन्होंने वहीं शादी नहीं की। आप ये भी सोचिए, दिसंबर 2020 की अगर बात करें तो उन्होंने कानपुर में प्रतापगढ़ की रहने वाली अभिषेकता मिश्रा से शादी की। ये तब हुआ जब उनके छोटे भाई डॉक्टर सर्वेश मिश्रा ने मजाक में उनसे कहा था, अब आप वहीं शादी कर लीजिए, कोई कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं बोलने वाला। शादी करके हटेंगे तभी तो दूसरों का नंबर आएगा, क्योंकि बाकी भाइयों की भी शादी होनी थी। शादी के बाद अभिषेकता भी राजकुमार के साथ लंदन में ही बस गईं और उन्होंने भी वहीं नौकरी शुरू कर दी। वो भी इंजीनियर हैं, वो भी काफी पढ़ी लिखी हैं। आज इस दंपति की 2 प्यारी बच्चियां हैं, 2 प्यारी बेटियां हैं। करीब 4 महीने पहले जब राजकुमार अपनी अच्छी खासी नौकरी कर रहे थे, उन्होंने राजनीति में कदम रखने का फैसला तब लिया। उन्होंने लंदन में लेबर पार्टी ज्वाइन की। सोचिए, 4 महीने पहले ज्वाइन की और मेयर भी बन गए। उनके परिवार को इस बारे में बहुत कम जानकारी थी। अब 3 मई को राजकुमार ने टाउन काउंसिल का चुनाव जीत लिया। इसके बाद उन्होंने अपने परिवार को बताया कि वे मेयर का चुनाव लड़ेंगे। परिवार को बताया कि मैं मेयर का चुनाव लड़ने जा रहा हूं। उनके पिता को तो ये भी नहीं लग रहा था कि उन्हें टिकट भी मिल पाएगा, लेकिन राजकुमार ने न केवल टिकट हासिल की, बल्कि अच्छे खासे वोटों से वो मेयर का चुनाव जीत भी गए, यानी कि मेयर वो बनने के लिए काबिल थे। अब खेलकूद से मेयर तक का प्रेरणादायक सफर, इसको भी जानिए। राजकुमार को बचपन से ही खेलने का बहुत ज्यादा शौक था। वे अक्सर खेलने के लिए पड़ोस के गांव तक चले जाते थे, यानी एक गांव से दूसरे गांव चले जाते थे, और उनके बड़े भाई को उन्हें बुलाने जाना पड़ता था कि मेरा भाई कहाँ गया है, छोटा भाई। बचपन में लोग उन्हें प्यार से नेता नेता कहकर बुलाते थे, जो आज मेयर बने हैं, जिस पर उनके परिवार वाले अक्सर मना करते थे कि यार हमारे बेटे को ऐसा मत बोलो। राजकुमार के पिता बताते हैं कि उन्होंने कभी अपने बच्चों को जो है, और माताजी ने ये कहा है कि कभी बच्चों को मारा नहीं, बल्कि बहुत दुलार से पाला है। जबकि उनकी जब माँ से पूछा गया तो देखिए कि भाई आप लंदन जाएंगी, तो उन्होंने कहा कि बेटा बुलाता तो है, लेकिन उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, यानी कि उनके पैरों में दर्द है,
जाना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि अगर माता रानी चाहेंगी तो हम भी लंदन जरूर जाएंगे। अब इस पूरी कहानी से प्रेरणा क्या मिलती है सुनिए। देखिए, चुनौतियों को अवसर में बदलें। राजकुमार मिश्रा की ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक बड़ी प्रेरणा है जो जीवन में चुनौतियों का सामना करते हैं। ये दर्शाती है कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और अटूट विश्वास से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा कर सकता है, चाहे उसकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों ना रही हो। अक्सर हमें ये लगता है कि हमारी जो पृष्ठभूमि या शुरुआती जो मुश्किलें हैं हमारी नियति तय कर देती हैं। अब जैसे राजकुमार के मामले में वो ज़्यादा पढ़ने लिखने के शौकीन नहीं थे, खेलकूद में ज़्यादा ध्यान था, लेकिन फिर भी उन्होंने बीटेक करी, एमटेक करने विदेश गए, वहाँ जाके उन्होंने 1 करोड़ का पैकेज लिया और फिर मेयर बन गए। सोचिए, उनकी सफलता न केवल उनके परिवार के लिए बल्कि पूरे मिर्जापुर और भारत के लिए गर्व का विषय है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अपने सपनों को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए और हर चुनौती को एक नया अवसर मानना चाहिए। इसी के साथ आज्ञा दीजिए मुझे यानी शिवम दत्त मेहता को। फिर मुलाकात होगी एक नया वीडियो, एक नई प्रेरणादायक वीडियो भी कोशिश करेंगे आपके लिए हर रोज हम बनाएं। जय हिंद।